हमारा जो टॉपिक है आज का उसका नाम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है। इसको हम स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अब कहते हैं। पांच जगह पे आपको SOFP भी लिखा नजर आएगा, दैट आल्सो स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। पिछली क्लास में हमने इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बारे में पढ़ा था। वो स्टेटमेंट थी जो कि बिजनेस के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती थी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वो है that shows the financial position of business, how strong is the business, उसके पास assets कितने हैं, liabilities कितनी हैं, उसने कितने पैसे लोगों के देने हैं, कितने पैसे लोगों से रिसीव करने हैं, उसके पास कैश कितना है, उसका कैपिटल कितना है। ये सब चीज़ें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ शो करती है। हम इस स्टेटमेंट को बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये स्टेटमेंट किस तरह से ड्रॉ होती है। थोड़ी सी अगेन अकाउंटिंग की स्टेटमेंट से डिफरेंट होगी। अकाउंटिंग के बच्चों ने ज़ाहिर है ये बना रखी होती है, तो हम तो एनालिसिस के पर्पज़ के लिए इसको बनाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड ही हमारी स्टेटमेंट होती है। सबसे पहले हम लिखते हैं नॉन करंट एसेट्स। बच्चों, नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बिजनेस इन द लॉन्गर रन यूज़ कर सकते हैं, मोर देन 1 ईयर फॉर एग्जाम्पल। नॉन करंट एसेट्स कौन कौन से हमारे पास हो सकते हैं? नॉन करंट एसेट्स हमारे पास हो सकते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। ये टू कॉलमनर होती है। एक कॉलम में हम वैल्यूज़ लिख सकते हैं, दूसरे कॉलम में हम उन वैल्यूज़ को ऐड करके उनका टोटल लिख लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग की कोई वैल्यू है, वो हमने यहाँ पे लिख ली समथिंग। हम उसके बाद लिखते हैं प्लांट एंड मशीनरी, भी हमारे लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं। ये वो एसेट्स हैं, अगेन आई रिपीट, कि जो हम मोर देन 1 ईयर यूज़ कर सकते हैं। कोई फर्नीचर्स हैं या फिक्सचर्स हैं, वो भी हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। कोई मोटर व्हीकल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन की सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं, हम जिनको ओन करते हैं, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इनका टोटल करेंगे और सेकंड कॉलम में इस टोटल को लिख देंगे। ये हमारे नॉन करंट एसेट्स हैं। उसके बाद हम लिखेंगे करंट एसेट्स। ये वो एसेट्स हैं जो विद इन 1 ईयर हम यूज़ करते हैं। जैसे अभी जिस रूम में मैं बैठा हूँगा, उस रूम में अगर मेरे पास एसीज हैं, लैपटॉप्स हैं, आईपैड है जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये सब नॉन करंट एसेट्स हैं। लेकिन अगर जिस तरह मैं क्लासरूम में होता हूँ तो मेरे पास जो मार्कर्स होते हैं वो करंट एसेट्स होते हैं, जो हम फौरी तौर पे यूज़ कर सकते हैं। बिजनेस के पास करंट एसेट्स कौन से होते हैं? इन्वेंट्री होती है। इन्वेंट्री का मतलब वो रॉ मटेरियल, वो फिनिश्ड गुड्स, वो वर्क इन प्रोसेस है जो जो जिसको बिजनेस सेल करता है। अगर वो फर्नीचर का बिजनेस है तो उसके पास वुड और कुछ बिल्कुल फाइनलाइज्ड फर्नीचर जिसको वो बेचना चाहता है, या वर्क इन प्रोसेस जिसको कुछ उसने बना लिया और कुछ अभी सेल करना है, वो उसका करंट एसेट होगा। इसके साथ रिसीवेबल्स, ये वो लोग होते हैं जिनसे बिजनेस ने पैसे लेने होते हैं, रिसीवेबल्स, जिनको क्रेडिट पे हमने स्टॉक अपना बेचा होता है और अभी उनसे पैसे नहीं लिए होते। और फिर जो हमारे पास कैश है या बैंक में पड़े हुए पैसे, वो भी हमारे पास करंट एसेट्स होते हैं। इनको हम टोटल कर लेते हैं करंट एसेट्स को, और फिर हम यहाँ पे टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस लिख लेते हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स को ऐड करके। तो ये हम करते हैं, हम नॉन करंट एसेट्स लिखते हैं और करंट एसेट्स लिखते हैं, उन दोनों को ऐड करके हम टोटल एसेट्स के नाम से लिख लेते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं करंट लायबिलिटीज़। ये वो अमाउंट्स हैं जो बिजनेस ने विद इन 1 ईयर लोगों को पे करनी है। जैसा कि पेबल्स, हमने क्रेडिट पे किसी से स्टॉक लिया हुआ है और हमने उसको पैसे वापस करने। जैसा कि ओवरड्राफ्ट, बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लिया हुआ है, विद इन अ ईयर, 2 मंथ, 3 मंथ, 15 डेज वापस करना है।
इंटरेस्ट पेएबल या कोई और ऐसी चीज़। करंट लायबिलिटीज़ का टोटल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज़। ये वो लायबिलिटीज़ हैं जो कि इन द लॉन्गर रन हमने पे करनी है, जैसा कि लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, डिबेंचर्स वगैरह। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और इनको टोटल करके हम निकाल लेते हैं टोटल लायबिलिटीज़। उसके बाद हम लिखते हैं ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी में शेयर कैपिटल, ये वो पैसे हैं जो शेयर होल्डर्स ने इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है। और उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग्स या रिटेन्ड प्रॉफिट, ये वो प्रॉफिट है जो बिजनेस ने कीप किया होता है, हम इसे रिजर्व्स के नाम से यहाँ पे लिखते हैं। प्रॉफिट दैट हैज़ नॉट बीन पेड टू द शेयर होल्डर्स, लेकिन बिजनेस ने कीप किया हुआ फॉर द पर्पज ऑफ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। और इसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी, इन दोनों को टोटल कर लेते हैं। और इसका जो टोटल है दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल एसेट्स। यही हमारी जो स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन है, ये यही दोनों जो टोटल्स हैं वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, और यही इसकी जो करेक्ट होने को शो करती है। पेपर में जब हमें ये सवाल आता है तो हमने इसी को मैच करना होता है कि टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज़ और ओनर इक्विटी क्या एक दूसरे के बराबर हैं या नहीं है। अगर हम अपने आंसर में हमारे ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएं तो इट डज मीन कि आवर आंसर इज करेक्ट।